स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल सिंपल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों आज हम फिर आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल में नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? दर्शन शब्द किस धातु को से व्युत्पन्न हुआ है? तो ऑप्शन ए है क्री धातु से, त्रिधातु से, ली धातु से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है दोस्तों। भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? भगवत गीता में योग शब्द का जो प्रयोग हुआ उन किन अर्थों में हुआ है? तो समाधिवाचक जो है सो अर्थ में किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, बुद्ध के अनुसार जो है वो दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा, जाति, नाम रूप या विधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? न्याय दर्शन के प्रणेता है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता है कौन है? गौतम बुद्ध है, महर्षि गौतम है, या क्या है कनाद है, या जैमिनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महर्षि गौतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का है, क्या है? गुण, स्वरूप, द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुण, ऑप्शन नंबर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है दोस्तों। समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान सीमांशीय एकवाद कहते हैं, ज्ञान सीमांशीय द्वैतवाद कहते हैं, तत्व सीमान क्या है? तत्व मीमांसीय द्वैतवाद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है? ज्ञान सीमांशीय वस्तुवाद के अनुसार क्या है? ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र है, ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र है, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों स्वतंत्र है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों स्वतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने क्या है दोस्तों? आपसे मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए क्या है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुद्धिवाद, बुद्धिवाद के समर्थक है देकार्त है, लाइबनिज है, स्पिनोजा है, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कारण का गुणात्मक लक्षण है, तो क्या है? यह पूर्ववर्ती घटना है, या अनौपाधिक घटना है, या तात्कालिक नियत पूर्ववर्ती घटना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस
15 अगस्त को मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 7 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस जो हाल में हम मनाए वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव में हम जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार नास्तिक संप्रदाय से क्या तात्पर्य है? भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार नास्तिक संप्रदाय से क्या तात्पर्य? आपने आस्तिक और नास्तिक के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं। क्या आस्तिक एवं नास्तिक शब्द का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में एक क्या है? व्यवहारिक जीवन में एक सुंदर, ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में ये एक विशेष अर्थ में किया जाता है जो ईश्वर की सत्ता को क्या कहता है? जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें उसे आस्तिक कहते हैं। ईश्वर की सत्ता को जो स्वीकार करता है उसको हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करें उसे हम नास्तिक कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम आस्तिक का अर्थ ईश्वरवादी व नास्तिक का अर्थ क्या है दोस्तों? ठीक है, कहते हैं। चलिए आगे क्या है देखिए। परंतु भारतीय दर्शन के संप्रदायों को आस्तिक एवं नास्तिक क्या है? भारतीय संप्रदायों को आस्तिक और नास्तिक वर्ग में बांटते समय यह अर्थ नहीं लिया गया, ये अर्थ को उस समय नहीं लिया गया था। ठीक है, वास्तव में यहाँ आस्तिक और नास्तिक शब्द का व्यवहार उसी अर्थ में किया गया है जो मनु ने बतलाया है। मनु के अनुसार वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक तथा वेद को प्रमाण ना मानने वाले नास्तिक हैं। ठीक है, नास्तिकों वेदा निंदक, अर्थात नास्तिक वे हैं जो वेदों की निंदा करते हैं। नास्तिक उसी को कहते हैं जो वेद की निंदा करते हैं, वेद को नहीं मानते। ठीक है, वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते हैं। चार्वाक बौद्ध और जैन दर्शन को इसीलिए नास्तिक दर्शन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया? तीनों वेद की सत्ता और सामाजिक को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? क्या भारतीय दर्शन जो है वो निराशावादी है? आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आंसर आपके सामने क्या है? विभिन्न भारतीय दार्शनिकों द्वारा सुखमय जीवन के विस्तृत चित्रण के कारण अनेक पश्चात विद्वानों और कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय दर्शन को निराशावादी दर्शन माना है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय दार्शनिकों ने जीवन को कष्टमय एवं दुखमय बतलाया है, परंतु इतना बतला कर ही नहीं चुपी ली जाती है, बल्कि इन दुखों के कारणों को जानने की भी प्रयास करते हैं और अंत में इन मार्गों की व्याख्या करते हैं जिनका पालन करके इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया गया है और हम देख लेते हैं। दुख निरोध या दुख रहित व्यवस्था को भारतीय दर्शन में मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो मोक्ष के नाम से भी जाना गया है। और चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। दुखों से छुटकारा पाना क्या है? दुखों से छुटकारा पाना ये क्या है? ये मोक्ष की प्राप्ति है दोस्तों। ठीक है, दुखों से छुटकारा पाना मोक्ष की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की चर्चा की। इसी तरह जैन दर्शन में अन्य सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तथा सम्यक दर्शन नामक 3 मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने की
सलाह दी है। मुख्य और शंकराचार्य क्या है, सांख्य और शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान मार्ग पर चलकर आत्मा या पुरुष के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करने मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसी सीमांत दर्शन के अनुसार कर्म मार्गों के अनुसार मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह से मनुष्य क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात सभी के इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के में मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है और इस जीवन में दुख या आनंद प्राप्त करने के लिए प्रचुर आशा है। और जहाँ सुख की आशा की चर्चा की जाए उसे निराशावादी कैसे कहा जा सकता है। इस तरह भारतीय दर्शन को निराशावादी मानना हमारी भूल है। इस तरह से भारतीय दर्शन को क्या है, निराशावादी हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है दोस्तों। गीता के अनुसार कर्मयोग का वैशिष्ट्य बताएं। ठीक है, गीता के अनुसार तो कर्मयोग के 4 सूत्र बताए गए। कितने सूत्र बताए गए हैं, कर्मयोग के 4 सूत्र बताए गए हैं। प्रथम सूत्र में कहा गया है तुम्हारा अधिकार कम ही में हो तुम। दूसरे में बताया गया है फला में तुम्हारा अधिकार किसी भी अवस्था में नहीं। तीसरे में बताया गया है तुम कर्म फल का कारण मत बनो, अर्थात फल प्राप्त करने की इच्छा में कर्म में बुद्धिमान हो जाओ। और चौथे सूत्र में निरूपित किया गया है तुम्हें अकर्म के प्रति यानी कर्म न करने के प्रति रुचि ना हो। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, अतः गीता के अनुसार अनासक्त भाव से ईश्वर के प्रति फलाफल क्या है, फलाफल अर्पित करके कर्म करता है। वेदों तथा धर्मशास्त्रों द्वारा विहित अन्य नैमित्तिक सब प्रकार के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म निष्काम भाव से करना इस कर्मयोग का प्रधान निर्देश है। कर्मयोगी के लिए फल सहित सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करना तथा कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना ये अपरिहार्य साधनाएं हैं। इन साधनाओं में जो व्यक्ति जिस परिमाण से सिद्ध होगा वह उसी परिमाण में श्रेष्ठ कर्मयोगी माना जाएगा। केंद्रीय संयम और इंद्रिय जय ने होने के साथ कर्मयोगी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में बुद्धिवाद का वर्णन करें। ठीक है, बुद्धिवाद ज्ञान प्राप्ति के संबंध में वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि हर प्रकार के ज्ञान और प्राप्ति बुद्धि के माध्यम से होती है, अनुभव के द्वारा नहीं। और इस तरह मत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन उपाय है। बुद्धिवादियों ने अपने मत की व्याख्या करने के पहले यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान से उनका अर्थ क्या है। बुद्धिवाद के अनुसार अर्थात ज्ञान उसे ही कहा जाएगा जो सार्वभौम हो और अनिवार्य हो। सार्वभौम हो और अनिवार्य हो। सार्वभौम होने का अर्थ है वह सभी स्थान पर सबों के लिए और सभी काल में समान रूप से सत्य हो और साथ ही साथ वह आवश्यक भी हो, अर्थात इसका न तो कोई अपवाद हो और न ही इसके विपरीत के सत्य होने की संभावना हो। उदाहरण के तौर पर 2 + 2 = 4 एक ऐसे क्या है, ज्ञान का उदाहरण है जो सार्वभौम एवं अनिवार्य ज्ञान है। अतः उनके अनुसार इसे ही अर्थात ज्ञान जाएगा और इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि से ही संभव है, अनुभव से नहीं। अतः ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बुद्धिवादी आपका जो है बुद्धिवादी जन्मजात प्रत्यय क्या है, बुद्धिवादी जन्मजात प्रत्यय के विचार का समर्थन करते हैं।
इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म से ही प्रत्यय या विचार विद्यमान रहते हैं। उन्हें जन्मजात प्रत्यय या सहज प्रत्यय कहा जाता है। इन प्रत्ययों का अनुभव द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये क्या स्वयं सिद्धि है, जिनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यय ज्ञान के आधार होते हैं और मानव का संपूर्ण ज्ञान इन्हीं सहज प्रत्ययों में अव्यक्त रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण कौन कौन है। तो ईश्वर के अस्तित्व प्रमाण कौन कौन है सो देखते हैं। देखिए, ईश्वरवादियों ने ईश्वर के अस्तित्व को क्या है प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित युक्तियां दी है। सत्ता मूलक युक्ति, ठीक है, जो मानव मन में ईश्वर का प्रत्यय होने के कारण आकार ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित की जाती है। देकांत के अनुसार आदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहता है तो ज्ञाता के मन में ईश्वर विचार भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलो 2 देखते हैं। 2 में क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं प्रयोजनात्मक युक्ति। ठीक है, यह है प्रयोजनात्मक युक्ति। तो प्रयोजनात्मक युक्ति जो है, जो विश्व में एक व्यवस्था क्या है, जो विश्व में एक व्यवस्था एवं सामंजस्य को देखकर व्यवस्था और सामंजस्य लाने वाले चेतन विश्व नियामक एवं व्यवस्थापक अर्थात ईश्वर की सत्ता सिद्ध करती है। इसके अनुसार विश्व की सभी घटनाओं में व्यवस्था और सामंजस्य की सत्ता ला सकती है, जो पूर्ण क्या है, जो पूर्ण चेतन हो। ऐसी पूर्ण चेतन सत्ता ईश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? विश्व सीमांशीय युक्ति। जो विश्व सीमांशीय युक्ति जो वस्तुओं की उत्पत्ति के मूल कारण के रूप में आपत्तिकता के आधार रूप में ईश्वर का अस्तित्व का प्रमाणित करता है, उसके अनुसार विश्व एक घटना का कार्य है और प्रत्येक घटना का कार्य कोई न कोई कारण अवश्य होता है। विश्व की उत्पत्ति का कारण ढूंढते अंततः ऐसे मूल कारण पर पहुंचना पड़ता है जो देकार्त के शब्दों में अकारण हो। यही अकारण क्या है? सत्ता ईश्वर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण जो होता है, ठीक है, वर्णन करें। अब जल प्रदूषण के बारे में हम थोड़ा जो है सो पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण आखिर में क्या है। ठीक है, तो जल प्रदूषण जो है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो पृथ्वी पर जल ही जीवन का अधिक, पृथ्वी पर जो जल है वो जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः इस स्रोत की रंजमात्र कृषि का समस्त प्राणी जात है। ठीक है, प्राणीगत है। ठीक है दोस्तों, विशेषकर मानव व्यवस्था व तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जैसे विषाक्त कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायनों से प्रदूषित जल का उपयोग जब पेयजल के रूप में होता है, पेय मतलब पीने के, तब वह ऊतकों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। सामान्य विकास के लिए धातुओं की अत्यंत अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि वस्तुओं की मात्रा की यह सीमा टूट जाती है तो शरीर पर उसका क्या होता है? शरीर पर उसका विषाक्त प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और विषाक्त प्रभाव जब पड़ता है तो क्या होता है? इसके कारण श्वसन में क्या होता है? उत्पन्न हो सकता है, श्वसन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण में कमी आ सकती है। रेडियोक्टिव पदार्थों से प्रदूषित जल के किसी प्रकार के उपयोग से मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होने की संभावना
क्या होती है? धूल एवं वायु माध्यम से भी रेडियो न्यूक्लाइड मानव शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं और जिससे मानव स्वास्थ्य भयानक क्षति पहुंचती है। मानव स्वास्थ्य को क्या कहता है? भयानक क्षति पहुंचती है। प्रदूषित जल के कारण नाना प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे आंत रोग, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, पेचिश आदि। ये सब जो होता है प्रदूषित जल के कारण जो सो बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत क्या है? बुद्ध ने अपने, क्या लिखा है देखिए, बुद्ध ने अपने तृतीय आर्य सत्य में दुख के कारणों का पर एक सिद्धांत के सहारे प्रकाश डाली है। इसी सिद्धांत को जो कार्य कारण नियम पर आधारित है प्रतीत्यत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य उत्पाद दो शब्दों के जोग से बना है। एक क्या है? प्रतीत्य, एवं दूसरा क्या है? समुत्पाद। प्रतीत्य का अर्थ है, प्रतीत्य का अर्थ होता है किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु को की उत्पत्ति। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ हुआ किसी एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु का उत्पन्न होना। प्रत्येक अनुसार प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए अपने कारण पर आश्रित है, और यह और वह का कारण है, और यह वह स का कारण है, और यह और इस प्रकार कार्य कारण की श्रृंखला बन जाती है। जैसे दुख है तो इसका कारण है जाति, अर्थात जन्म लेना, और जाति है तो इसका कारण भव अर्थात जन्म लेने की प्रविष्टि आदि। बुद्ध के कारणों की श्रृंखला में यह में 12 कड़ियां हैं, 12 कड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों, अतः इसे द्वादश निदान भी कहते हैं। यह श्रृंखला जरा मरण अर्थात दुख से प्रारंभ होती है और अविधा पर आकर रुक जाती है। इसलिए बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविधा है। 18वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य पदार्थ की व्याख्या करें। दुनिया में क्या है? दुनिया में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, जिनमें अनेक एक ही प्रकार की होते हैं, और एक प्रकार की अनेक वस्तुओं के एक विशेष प्रत्यय से संबोधित करते हैं, और उसी विशेष पदार्थ की वैशेषिक दर्शन में सामान्य अर्थ पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए दुनिया में अनेक व्यक्ति हैं जिनके अलग अलग नाम है, जैसे जॉन, हरी, रहीम आदि। इसमें उनमें आपस में कुछ भिन्नता ही है, फिर भी उन्हें एक ही नाम से जाना जाता है, और वह है मनुष्य की मनुष्य से सामान्य पदार्थ। इस 12 में क्या है? इस तरह हम कह सकते हैं कि वह सत्ता, इस तरह हम कह सकते हैं कि वह सत्ता, उसके अंदर एक ही प्रकार के विभिन्न वस्तुओं को रखा जाता है। ठीक है, उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य का अर्थ है समान पदार्थों में पाए जाने वाला धर्म। इसे ही जाति भी कहा जाता है। जैसे विभिन्न मनुष्य में रहने वाला समान अर्थ मनुष्यतम, अतः उसे सामान्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सामान्य की परिभाषा जो है देते हुए कहा गया है कि नित्य में माने कानुगत सामान्यतः सामान्यम, अर्थात सामान्य नित्य एक अर्थात लोक वस्तुओं के समाविष्ट है। इससे स्पष्ट है कि सामान्य पदार्थ नित्य पदार्थ जिसका नाश नहीं होता है। इसीलिए वैशेषिक दर्शन में यह माना गया है कि क्या माना गया है कि सामान्य के अंदर आने वाले विशेष सदस्यों के नष्ट हो जाने की भी सामान्य का अस्तित्व बना रहता है, नष्ट नहीं होता। विभिन्न मनुष्य जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं, परंतु मनुष्यता का कभी नाश नहीं होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्या है? अरस्तु ने अंततः दो कारण क्यों स्वीकारा? प्रारंभ में, चलिए देखिए देखते हैं कि प्रारंभ में अपने कारणता सिद्धांत में अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि किसी घटना की उत्पत्ति चार कारणों से होती है। कौन कौन कारण से होती है? किसी की घटना की उत्पत्ति ये चार कारण से होती है। पहला है निमित्त कारण, दूसरा है आकारिक कारण, तीसरा है लक्ष्य कारण। पर बाद में चलकर अरस्तु ने इन चार कारणों को दो ही मौलिक कारणों में शामिल कर लेते हैं, उपादान कारण तथा आकारिक कारण। इसके अनुसार निमित्त स्वरूप तथा लक्ष्य तीनों ही स्वरूप कारण के रूपांतर है। आकारिक कारण और लक्ष्य कारण दोनों क्या है? आकारिक कारण लक्ष्य कारण दोनों जो है, आकारिक कारण लक्ष्य कारण दोनों जो है वो मस्तिष्क के अंदर रहते हैं और दोनों भिन्न भी है, अतः दोनों एक ही है। इसी तरह निमित्त कारण की आकारिक कारण भी नहीं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप पूरा पढ़ें और इसको जो है सो आप सॉल्यूशन सही से करें, ताकि आपके एग्जाम में जो है सो अच्छा से अच्छा आप नंबर अचीव कर सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वाम के अनुसार कारणता संबंधी विचार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। संक्षिप्त व्याख्या मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी शॉर्ट में, ठीक है। वाम के अनुसार कार्य कारण संबंध के वार्य नियम को न तो बुद्धि सिद्ध कर सकती है और न ही इंद्रियां। कार्य कारण क्या है? कार्य कारण संबंधी की धारणा जन्मजात नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि बच्चों को सभी घटनाओं के कारण ज्ञात नहीं रहते हैं। यदि यह ज्ञात जन्मजात होता तो बच्चे समुद्र की तरंगे के ऊपर उठते देख कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति बतला देते हैं, ठीक है। वस्तुतः कारण कार्य संबंधी का ज्ञान अनुभव द्वारा होता है, परंतु अनुभव से कार्य कारण संबंध की अनिवार्यता की सिद्ध हो सकती है। अनुभव से हम इतना ही जानते हैं कि घटना के बाद दूसरी घटना होती है और एक घटना के संवेदक क्या होता है? ये घटना के संवेदक उसके बाद जो होता है, ठीक है दोस्तों, हमें दूसरी घटना का संवेदक होता है। परंतु इन घटनाओं में एक के बाद एक होने के संबंध में अतिरिक्त किसी आंतरिक और अनिवार्य सामान्य से भी कहीं ना कार्य कारण क्या है? कार्य कारण संबंध का। अर्थात तो इस तरह से जो है दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है सो आप सोल्यूशन सही से करें, ताकि आप जो है सो अपने एग्जाम में सही से नंबर अचीव कर सकें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरह का वीडियो जो है सो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।